एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज आज का दिन कुछ ऐसा है कि आज हमको जाना है शादी में। आप लोग देखे होंगे मेरे चैनल पे एक बुआ का जो एंगेजमेंट था, एंगेजमेंट ब्लॉग के नाम से होगा वो आई गेस। तो उसमें हम डाले थे कि उसका मतलब उनका एंगेजमेंट हुआ है। तो आज उनकी फाइनली शादी है एंड हम लोग वहीं जाएंगे। तो अभी मतलब ड्रेसेस वगैरह हम सेलेक्ट नहीं किए हैं, बट हम जल्दी से सेलेक्ट कर लेंगे बिकॉज ज़्यादा लेट होगा तो फिर पापा लोग चिल्लाने लगते हैं कि लेट कर दी, लेट हो रहा है ये वो। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम पहले से ही कपड़ा, ज्वेलरी, बैंगल्स वगैरह सब कुछ निकाल के रख लें एंड उसके बाद फिर फट से जब रेडी होना होगा तो तुरंत से रेडी हो जाएंगे। एंड हाँ, एक और चीज़ कि ये जो पूरे मतलब हमको लगता है कि जनवरी से लेकर दिसंबर का ये महीना ऐसा है जहाँ हम शादी अटेंड कर रहे हैं किसी का, लिटरली मतलब हम पूरे एक साल किसी की शादी में नहीं गए हैं। फाइनली आज हम जा रहे हैं शादी में एंड आप लोगों को भी लेके चलते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं। एंड हाँ, कोको ना अब क्योंकि ठंड आ गया है तो कोको जी हमारे अब थोड़ा स्वेटर वेटर पहन के रहते हैं घर पे, तो कोको को दिखाते हैं आप लोग को। अभी आएगा कोको। कोको आले आले आ गया, स्वेटर पहन के आ गया, मेरा रबर बैंड ले लिया। इधर देखो ना, इधर आओ ना, इधर लो। आई आई, खड़ा हो गया, खड़ा हो गया। ये बताइए कि आप लोग इसका स्वेटर कैसा लग रहा है। ये लास्ट ईयर का स्वेटर है, जब ये एकदम छोटू सा था, लेकिन पहले उसको फिट नहीं आता था तो पूरा सील विल के सिलाई वगैरह करके हमको इसको पहनाना पड़ता था, पर अब इसको प्रॉपरली फिट आने लगा है तो अब अच्छा लगता है ये पहनता है। तो अभी फाइनली जाते हैं, कपड़ा वगैरह निकालते हैं एंड आप लोगों को भी दिखाते हैं। सो गाइस हम रेडी हो चुके हैं एंड ये है मेरा पूरा लुक, अगर आप लोग को प्रॉपरली दिख रहा है तो। एंड हम पहने एक कुर्ती और नीचे शरारा। तो अभी फटाफट से चलते हैं, जल्दी से नहा बोल रहे हैं, सॉरी, निकलते हैं क्योंकि 9 बज चुका है रात का एंड हम लोग लेट हो रहे हैं ऑलरेडी, तो जल्दी चलते हैं। तो जी सच धज के हम निकल चुके थे शादी के लिए एंड बहुत दिनों के बाद यानी जमाना के बाद हम किसी शादी में जा रहे थे। तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि शादी में दूल्हा दुल्हन को देखना और दूसरा खाना खाना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके थे और जैसे ही कम्युनिटी हॉल के अंदर गए तो मेरा नज़र दूल्हा दुल्हन के ऊपर नहीं पड़ा क्योंकि वो लोग तो आया ही नहीं था, पर मेरा जो सबसे पहले नज़र पड़ा वो था चाउमीन, गोलगप्पा और चाट के ऊपर। पर चाट को देख के मेरा मन बहुत ज़्यादा घिना गया क्योंकि चाट कुछ खास था नहीं। पर हम अपने सारे भाई बंधु के पास तुरंत से भागे और उन लोग को बोले कि चलो भाई कुछ खा के आते हैं, क्योंकि पेट तो पूरा जगह बचा के आए थे सुबह से खाने के लिए। तो निकल गए हम लोग खाने। और यहाँ पे दादी जो हैं वो ऑलरेडी बहुत देर पहले से ही आ चुकी थी, यानी सुबह से ही आई हुई थी यहाँ रिचुअल्स वगैरह देखने के लिए। और इन दोनों भुकड़ों को देखिए, इन लोग को हम बोले वेट करने के लिए बट इन लोग से वेट नहीं हुआ और मेरे वीडियो बनाने तक में इन लोग आधा चाउमीन निकाल चुका था। पर फिर भी हम इन लोगों को बोले कि चलो भाई दोबारा से खा लो, यानी इन लोग का ये तीसरा बार हो गया और मेरा ये पहली बार हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग गोलगप्पा खाए, तो गोलगप्पा के बाद फिर हम चाउमीन खाए, मंचूरियन खाए। पर फिर भी जो मन है ना वो नहीं भरा, लेकिन इतना ज़्यादा खाते तो फिर सब यही सोचता है कि देखो ना कितना खाइए, लग रहा है ऐसे कि कभी शादी में खाना ही नहीं खाइए। इसलिए फिर हम बोले कि छोड़ो भाई, अब पहले थोड़ा शादी ब्याह देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे का जो खाने का प्रोसेस है उसको दोबारा से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे चाउमीन वाउमीन हम खा चुके थे और उसके बाद चुपचाप से चले गए एकदम अच्छे बच्चे की तरह जाके बैठ के कुर्सी पे, और उसके बाद फिर देख रहे थे सारा रिचुअल्स। तो देखते ही देखते पीछे से हमको आवाज़ आया गाने का और हम समझ गए कि बारात जो है वो आ चुकी है। एंड बारात को देखने के लिए पूरा भीड़ जो है, यानी कि जितना भी लोग शादी ब्याह में आता है वो सारा लुझ जाता है खाली बारात को देखने में। और उसी चक्कर में क्या होता है कि दो चार नीचे गिर पड़ भी जाता है और पता भी नहीं चलता है। यहाँ पे जो है मंडप सज चुका है जहाँ पे आज लड़का लड़की की शादी होगी। पर ये देखिए, जहाँ लड़का लड़की बैठता जयमाल के लिए, वहाँ तो ये बच्चा मस्त एकदम झूला पे झूल रहा है और इधर से उसको डांट पड़ रहा है कि झूला से उतरो क्योंकि अब वो जगह किसी और का है। यहाँ पे एकदम फोटोग्राफर अपना एकदम रेडी होते हुए बढ़िया से क्लिप्स लेते हुए वहाँ पे दूल्हा का स्वागत हो रहा है। और लगभग 45 मिनट सिर्फ दूल्हा का फ़ोटो लिया आया है। जी हाँ गाइस, हम सच बोल रहे हैं, 45 मिनट। और यहाँ देखिए, लड़का वाला तरफ से आया। हाँ, तुमको पहचानता है? तो तुम बाराती की तरफ से आया है? वाह,
दुकान पे था, फोन किए, भैया का दोस्त है आर्यन भैया का। कार्ड दे के गया था तो बोला था कि आना है। तो यहाँ हमें पता चला कि जो हम लड़की वालों तरफ से आए, रोशन चाह हमारे लड़का वालों तरफ से आए थे, क्योंकि इनका कोई दोस्त जो था वो लड़का का बहुत अच्छा फ्रेंड था। यही देखते देखते और बातचीत करते करते दुल्हन जो थी वो आ चुकी थी और सब लोग एकदम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे दुल्हन को देखने के लिए। पर यहाँ पे ये बच्ची खाने में इतना ज़्यादा बिजी थी और पापा देखने में इतने ज़्यादा बिजी थे कि ये वही ग्लास से बेटी को वहीं पे बैठे बैठे हाथ भी धुला दिए और उसी से पानी भी पिला दिए और छुप छुप के वो ग्लास जो है वो नीचे फेंक भी दिए। और यहाँ पे फिर वही कॉमन सान जो डेली का पोज़ होता है हर बार का, सेम हाथ पकड़ के दुल्हन को ऊपर लेके आने वाला पोज़ हो रहा था। लेकिन 4 बार 5 बार हाथ लड़का पकड़ा लेकिन उसको ऊपर लाने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि फ़ोटोग्राफ़र जी को तो पहले वीडियोज़ और फ़ोटोज़ लेना था। तो वो लोग अपना वीडियो और फ़ोटो सेशन कर रहे थे और फिर ऐसे ही धीरे धीरे करके लगभग पौन घंटा वीडियो और फ़ोटो सेशन कर हाथ पकड़ के वीडियो और फ़ोटो सेशन करने के बाद फिर जो दूल्हा दुल्हन है वो लोग गया झूले पे, जहाँ वो बच्चा आराम से सो के उठ के और आ चुका था। यहाँ पे कदम कदम पे जो फ़ोटो सेशन होता है उसका तो आप क्या ही कहिए। मतलब लड़का लड़की तो पहले से इतना नर्वस रहता है, ऊपर से ये फ़ोटोग्राफ़र जब हर एक एंगल से फ़ोटो लेना शुरू करता है और लगभग 1 घंटा 2 घंटा लगा देता है सिर्फ फ़ोटो, नीचे से ऊपर चढ़ने में इतना देर लग गया उन लोग को सिर्फ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ की वजह से। और फिर यहाँ पे हम शूट कर पाए उन लोगों का पूरा ड्रेस जो कि बहुत ही प्रिटी था। लड़का और लड़की दोनों ही का ही ड्रेस बहुत सुंदर था और बहुत अच्छे लग रहे थे दोनों। और फिर यहाँ बिहारी शादी में यहाँ पे होता है कि आप जयमाला पहनाने से पहले आप पहले पूजा करते हो अपने हस्बैंड का, होने वाले हस्बैंड का, और टीका वगैरह लगाते हो और उसके बाद यहाँ पे शुरू होता है जयमाला का सारा प्रोसीजर, जो कि बहुत कॉमन है, आपको पता होगा। पर यहाँ पे लड़का को ऐसे उठा लिया गया था, उनके सारे फ्रेंड्स उनको उठा लिए थे और लड़की तो थी बहुत चालाक। वो क्या की कि चुपचाप से जाके अपने झूले पे झूलना शुरू कर दी, क्योंकि उसको मालूम था कि उतना ऊंचा तो हम चढ़ नहीं पाएंगे। तो उनके भाई आए और वो लोग उनको चढ़ाने के लिए पूरा इंसिस्ट किए, पर वो बोली कि नहीं, लड़का पहले नीचे उतरेगा और तभी हम जयमाला पहनाएंगे। तो फिर यहाँ पे कम से कम 15 से 20 मिनट वेट हुआ। यहाँ वो लोग अपना मस्ती कर रहे थे पर फोटोग्राफर लोग अपना मस्ती कर रहा था। उन लोग को चाहिए था क्लिप, कुछ भी हो उन लोग को तो चाहिए क्लिप। तो यहाँ पे वो लोग पूरा वीडियोस बनाना शुरू कर चुका था और उसके बाद फिर फाइनली 10 से 15 मिनट के बाद लड़का जो है वो नीचे उतर गया एंड उसके बाद लड़की आई और उसको जयमाला पहनाई। और उसके बाद डीजे पे नाच गाना शुरू हुए, जिसमें हम तो बिल्कुल शामिल नहीं हुए। थोड़ा बहुत वीडियो लिया और उसके बाद हम अलॉन्ग विथ यश, मम्मी, पापा सब लोग निकल गए खाने के लिए, बिकॉज हम लोग को घर भी जाना था और लेट हो गया था, 12 बज चुका था। तो हम लोग फटाफट से निकल गए खाने के लिए और खाने में था पूरी, नान, पुलाव, ब्ला 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 जो वेजिटेरियन में होता है, दाल था, पनीर का सब्जी, आलू का सब्जी, परवल का सब्जी, ये सब कुछ था जो कि हम बिल्कुल नहीं खाए। हम डायरेक्ट गए नॉनवेज के ऊपर। एंड ट्रस्ट मी गाइज, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि आप जितना सोच के जाते हो ना कि वाओ ये यहाँ जाएंगे, मस्ती करेंगे, खाएंगे पिएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सो हम लोग गए एंड सबसे पहले हम लिए पर्सनली मटन, जिसमें कि इन लोग को पहले से ही एडवाइस मिला रहता है कि ज़्यादा देना नहीं है ताकि बच सकता है पर ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो इन लोग को एडवाइस के अनुसार ये लोग हमको भी 2 पीस दिए और उसके बाद हम स्पेशली इनको बोले कि ग्रेवी दीजिए तो ग्रेवी दिए और फिर चिकन में भी 2 छोटू सा पीस दिए। और यहाँ पे फ्राई हो रहा था परवल, जिसको कि बिल्कुल हम टच भी नहीं किए। एंड यहाँ पे फिर मछली लिए, पापड़ लिए और निकल गए अपना खाने के लिए। मेरा आज सारा जो मेन्यू है नॉनवेज वाला है, सिर्फ वेज का कुछ आइटम नहीं लिया हम। एंड यहाँ पे मेरी मम्मी सिर्फ वेज लिया, नॉनवेज का कुछ नहीं लिया क्योंकि आज नॉनवेज वो खाती नहीं है। यहाँ पे हम एकदम भर पेट आज खाने वाले हैं। भर पेट तो बोले कि खाने वाले हैं, पर सच में गाइस इसके बाद इतना खाने के बाद हम अपना पुलाव भी छोड़ दिए और उसके बाद फिर हम दोबारा लेने भी नहीं गए कुछ भी एक्स्ट्रा, क्योंकि यू नो ना कि लड़कियां कितनी शर्माती हैं दोबारा पर्सन मांगने से। तो हम कुछ भी नहीं लिए और उसके बाद थोड़ा बहुत खा के एंड वापस घर की ओर निकल गए।
देखो ये सो चलते गाइस देखो हम लोग आ गए शादी से एंड अच्छा था शादी, बहुत दिन के बाद कहीं शादी वादी में गए थे। मतलब हमको लगता है कि इस साल का तो ये पहला ही शादी होगा और आखिरी शादी जो हम लोग अटेंड किए हैं। फाइनली घर आ गए हैं एंड अब जा रहे हैं घर में, चल के वहाँ फिर आप लोग से बात करते हैं। तो जी घर आ गए हम, शादी ब्याह बढ़िया से हो गया एंड हम भी घर आ गए खा पी के मस्ती करके। मस्ती तो कुछ खास किए नहीं क्योंकि एकदम 9 बजे गए और 11 बजे घर आ गए, बट हाँ फिर भी बहुत बहुत दिनों के बाद किसी की शादी में गए थे तो मज़ा ही आ गया। और आप लोग कैसा आया लगा वीडियो पूरा बताना हमको कमेंट में। एंड फर्दर बस यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक नए व्लॉग में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।